आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उनको आज सुशासन दिवस के तौर पर उनका जो जन्मदिन मनाया जाता है, उनको मैं शत शत नमन करता हूं। और आज का जो मुद्दा मेरे को दिया गया है SIR, मेरे ख्याल से कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं होगा या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो देश भर का जो इस SIR का जो मुद्दा आज पूरे मीडिया में छाया हुआ है, पार्लियामेंट में है, हर जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर इस SIR के मुद्दे को जानता होगा। लेकिन मेरा एक दायित्व दिया गया है, ये एक SIR का मतलब जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। इलेक्शन कमिश्नर का ये एक रूटीन वर्क है जो हर 3-4 साल के बाद होता है। भाइयों, 1952 से लेकर 56 में, 61 में, 1966 में, 71 में, 73 में, उसके बाद 1983, 2004, इन सभी समय जब भी ये रिवीजन हुआ, वोटर्स रिवीजन हुआ, तब जो सरकारें थी वो सब कांग्रेस की सरकारें थी। पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने 3 बार ये रिवीजन करवाया, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने करवाया, फिर राजीव गांधी जी ने करवाया, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने करवाया, और 2004 में जब वोट इस SIR करवाया, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी, तो अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी थी। तो आपने देखा कि जो अपोजिशन का काम होता है, हमने कई मुद्दों पर इसको अपोज किया, लेकिन जो कांग्रेस जो सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार थी तब भी सरकार थी, लेकिन इन मुद्दों पर जो है, खासकर जो घुसपैठियों का मुद्दा था, इसमें जो वोट एडिशन डिलीशन जो करना था, उस मुद्दे पर तब भी भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ था और आज भी साफ है। पिछले सत्र में भी आपने देखा और इस सत्र में भी देखा आपने कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों से भागती है। कल आपने देखा, मीडिया में सुना होगा, SIR के मुद्दे पर जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोलना शुरू किया, जब तक सरकार राजीव गांधी पे बहस कर रही थी, जवाहरलाल जी के ऊपर बहस कर रही थी, इंदिरा गांधी जी के पे बहस कर रही थी, राजीव गांधी पे बहस कर रही थी, तब तक कांग्रेसी वहां पर बैठे रहे। और जब भी उनकी दुखती रग जो घुसपैठिए थे उन पे बात शुरू हुई, तो उन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, सब के सब पार्लियामेंट छोड़कर भाग गए। ये दिखलाता है कि इन की करनी और कथनी में जो है वो अंतर है। ये लोग जो कहते हैं वो नहीं करते, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तब भी क्लियर था, आज भी जो है हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में क्लियर कर दिया, विपक्ष अगर 200 बार भी बहिष्कार करेगा तो हम जो है घुसपैठियों को 3 स्तर पर काम करेंगे, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट पे काम करेंगे। उनको यहां पर हम बैठने नहीं देंगे, उनको यहां से भगाएंगे। जितने भी घुसपैठिए जो भारत में इस यहां का अन्न खा रहे हैं, यहां के रिसोर्सेज पर कब्जा कर रहे हैं, उसको हम खत्म करेंगे। और यही लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का है। और आज आप देखते हो बंगाल की सरजमीन पर SIR हो रहा है, आपके जम्मू कश्मीर में SIR हो रहा है, भारत की तमाम रियासतों में हो रहा है।
और बात आती है बंगाल की, जहां पर आपने देखा पिछले एक महीने के अंदर 75 लाख वोटर जो है डिलीट हुए और 1.5 करोड़ वोटर अभी भी सस्पिशियस कंडीशन में रखे गए हैं। ये क्या दिखलाता है? आपने मीडिया में देखा घुसपैठियों की लगातार कतारें जो है बॉर्डर पार कर जा रही हैं। वो किसके वोटर थे? वो किसके सपोर्टर थे? उनको किसने यहां पर लाया? किसने वोटर कार्ड बनवाया? किसने राशन कार्ड दिया? किसने बिजली का बिल भरवाया? किसने उनको पानी का कनेक्शन दिलवाया? ये जो राजनीति है, देश विरोधी राजनीति जो है, अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वहां पर भी क्लियर था। आज जो ये सम्मेलन यहां पर रखा गया है, ये इसलिए रखा गया हुआ है कि आप लोगों को जो खासकर छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं में जब आप बैठते हैं, चाहे टी स्टॉल पर हो, तो आपके पास टॉकिंग पॉइंट्स चाहिए। आपको बात करने का जो है, अगले विपक्ष के लोग जो मुद्दा उठाते हैं, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। भाई पहला वोट चोरी तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, जबकि 28 वोट जो है सरदार पटेल के पक्ष में पड़े और 2 वोट जो उस वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में पड़े, और आपने उस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल को बनाया और सरदार भाई वल्लभ पटेल को इग्नोर कर दिया। दूसरा वोट चोरी तब किया जब इंदिरा गांधी रायबरेली से अपना चुनाव हार चुकी थी, और आपने क्या किया? फौरी तौर पर वहां से जो है जो इलेक्शन इंचार्ज थे यारों से उनकी ट्रांसफर कर दी, उनको वहां से निकाल दिया। जो केस जो है कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने आपके खिलाफ डिसीजन दिया और आपने महाआयोग लाकर उन वहां के जजों को वहां पर निकालने की कोशिश की। और बाद में आपने क्या किया कि आपने पूरे देश भर में आपातकाल लागू किया, इमरजेंसी लागू की, जिसमें लाखों हजारों कार्यकर्ता जो अपोजिशन के उनको जेलों में भर दिया, लाखों को मार के आपने जो है सत्ता को फिर काबिज हो गए। ये कांग्रेस और जो विपक्षी लोग हैं, ये अब मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करना शुरू कर दिए। इन लोगों ने ईवीएम चोरी, इलेक्शन कमिश्नर चोरी, ये क्या दर्शाता है? ये एक संदेश जो विदेश में देना चाहते हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी जो है खत्म हो चुकी है, यहां पर फियर एंड जो इलेक्शन नहीं होते हैं। ये एक संदेश तो विश्व में देना चाहते हैं। ये भारत की छवि को खराब करना चाहते हैं। ईवीएम की बात मैं करूं, ईवीएम का मुद्दा जो पहली बार ईवीएम को जो यहां पर देश में लाया वो कौन थे? तब सरकार कौन थी? तब भी राजीव गांधी सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। राजीव गांधी ने ईवीएम को जो है वो देश भर में इसलिए लाया क्योंकि फेयर इलेक्शन हो, इसलिए ईवीएम को लाया गया। और पहली बार गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में 3 जगह इसका जो ट्रायल्स बेसिस पे इलेक्शन ये चुनाव करवाया गया। और 2004 में पूरे देश भर में ईवीएम से चुनाव करवाया गया। तो जब तब 2004 को चुनाव कराया गया तो तब किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी? किसकी सरकार बनी तब भी कांग्रेस की सरकार बनी। 2009 में भी कांग्रेस की सरकार बनी, तब ईवीएम खराब नहीं थी, तब ईवीएम में चोरी नहीं थी। और जो ही बीजेपी 2014 में मोदी जी की सरकार आई तो ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम चोरी हो गई। आप देखते हो जो कांग्रेस के नेता, सेल्फ स्टाइल नेता जिसको कहेंगे, उन्होंने एक इल्जाम लगाया था कि हरियाणा में 265 नंबर हाउस नंबर से 501 वोट पड़े। एक बहुत बड़ा प्रचार चला, जो उन्होंने उस वक्त कहा मैं आज हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। तो हाइड्रोजन बम क्या था कि एक खसरा नंबर है, प्लॉट नंबर जिसको दिया गया है 265 हरियाणा में, करनाल में ये जगह है। और वहां पर एक ही जो वहां पर नंबर है
उसके अंदर जो है तकरीबन 400-500 मकान है और उनका सबका जो है हाउस नंबर 265 दिया गया और उसमें 500 वोट पोल हुए और वहां पर तकरीबन 60 से 70 परिवार रहते हैं। और जब जांच पड़ताल हुई तो जांच पड़ताल में क्या निकला कि वो सारे के सारे जो है वोटर फेक नहीं थे, वो सब वोटर वहां जिंदा है, वो हैं, मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने एक और बंटी देवी जो है उस पर इल्जाम लगाया कि वो 124 साल की वर्ष की जो आयु में है वो जीवित है, वो वोट गलत पड़ा है। और जब उसकी भी जांच पड़ताल हुई तो वो 34 की जगह जो जहां पर एक्चुअल में हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जितने भी हम वोटर एडिशन डिलीशन करवाते हैं, हम डायरेक्ट जो है इलेक्शन ऑफिसर्स यहाँ बीएलओस के थ्रू कराते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर भी ऑनलाइन, आज यहाँ पर भी आप ऑनलाइन वोटिंग जो आप ऐड करवा सकते हो। उसने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने वाले जो वहां पर कंप्यूटर असिस्टेंट था, उसकी एक गलती थी कि उसने 34 की जगह 124 पे एज लिखी थी। और जब वो भी पता चला तो वो भी जो फेक नहीं निकला। इसके बाद इन्होंने एक और मुहिम चलाई कि हरियाणा में और 1-2 जगह जो है वो वोट जो है फॉरेन की एक मॉडल है उसका चित्र लगाकर ये सारा मैनिपुलेट जो इन्होंने कहां पर किया था, ये सिंगापुर में बैठ के किया था। ये तुर्किश मीडिया का एक सेल है जो एंटी इंडिया काम करता है। वो पाकिस्तान की ISI एजेंसीज के साथ मिलकर दुष्प्रचार जो है पूरे देश भर में फैलाते हैं। उन्होंने ये मैनिपुलेट करके उसके फोटो जो एडिट करके उन पे डाला और जब उसकी भी जांच पड़ताल हुई वो 2000 वोटर जो है वो ओरिजिनल निकले और उनको जो है फेक आईडी के तरीके से उनको फोटो जो है जो ऊपर आज आप देखते हो फोटोशॉप में जाकर जब आप सिर किसी का एक जगह लगा देते हो दूसरी जगह लगाकर डिलीट करते हैं, वैसे करके राहुल गांधी ये देश को दिखाना चाहते हैं, वो इस दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारतवर्ष में सब कुछ चोरी चल रहा है। शहजादे जी, इस देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। इस देश की जो दिशा है, इस देश की जो दृष्टि है, इस देश की जो सोच है, वो अब युवाओं की जो सोच है वो मोदी जी के साथ है। लोग जो है मोदी जी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो आपको कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। आज पूरा देश जो है इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता, यहाँ का बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, सब ये चाहते हैं कि इस देश को जो है विश्व गुरु बनाए, उसको विकसित करें। उसके लिए दिन रात जो लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर रोज योजनाएं चेंज हो रही, योजनाएं जो है उनको जो है कार्यान्वित किया जाता है, उनको देखा जा रहा है कि यहाँ पर एडिशन क्या किया जाए ताकि इस देश की जो है दिशा जो है वो विकसित हो। आज पूरे देश भर में आपने चुनाव की बात करूं, अभी बिहार में चुनाव हुआ, एनडीए जो है भारी बहुमत से जीता और अभी तक जो है किसी अपोजिशन पार्टी ने, क्योंकि 45 दिन होते हैं अगर कोई कंप्लेंट अपने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वहां पर फाइल करनी, उसके 45 डेज होते हैं ताकि आप सीसीटीवी फुटेजेस देखें, आप देखें कि अगर कोई गड़बड़ हुई है उसको आप जांच पड़ताल करवा सकते हैं। लेकिन आज 45 दिन हो चुके हैं और अभी तक एक भी कंप्लेंट जो है किसी अपोजिशन पार्टी ने फाइल नहीं की है। आज वहां के शहजादे वहां पर भी एक हैं, वो चुनाव हारते ही देश को छोड़कर फॉरेन घूमने चले गए, रेस्ट करने चले गए। वही हार इसका राहुल गांधी का है। आज देश में जो है खानदानी राज जो है उसको खत्म किया जा रहा है। आप देखते हो, इस जम्मू कश्मीर की बात करूं मैं, जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार ने आज 1 साल से ऊपर हुआ, क्या उन्होंने एक मुद्दे पे भी जो है लोगों के जो मुद्दे थे उन्होंने जो प्रॉमिस किए थे, क्या मेरे को वो आपको किसी को भी पूरे हुए दिखते हैं? उन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, क्या दी उन्होंने? क्या दी उन्होंने? 12 सिलेंडर फ्री बोले थे, क्या उन्होंने आपको दिए? 10 किलो राशन उन्होंने बोला था हर परिवार को फ्री दिया जाएगा, हर पर व्यक्ति 10 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा, क्या वो दिया?
और ये सरकार जब ट्रांसफर करनी होती है, जब एक अफसर से पैसे खाने होते हैं, उसके लिए जो है इनको कोई एलजी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब कोई डेवलपमेंटल काम करते हैं, जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई फाइल अगर आपने बताइए, आप बताइए कहां पर कौन सी फाइल आपने एलजी के पास, ये वाली जो फ्री स्कीम्स की जो आपने बात की थी, कौन सी फाइल आपने एलजी के पास पहुंचाई है और वहां पर वो रिजेक्ट हो चुकी है, वो लोगों को बताएं। देश जो है आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ रहा है, देश विकसित हो रहा है। आपने पूरे इस 14 साल के जो 11 साल हो गए हमारी सरकार को, 2014 से लेकर आज तक आपने देखा, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर आप पकड़ लीजिए, इंडिया की जो इकोनॉमी हर तरफ ग्रोथ कर रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि एसआईआर के मुद्दे पर आप पूरी जो अमित शाह जी का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वो तकरीबन पौने घंटे का वीडियो जो है, पौने घंटे का भाषण जो उन्होंने दिया हुआ है पार्लियामेंट में, उसको सुने। उसके बारे में जो गलत फहमियां हैं, जो गलत तरीके से जो लोगों को बहकाया जाता है, कोई किसी का वोट नहीं कटेगा, वोट उसका कटेगा जो इसका देश का वासी नहीं है। वोट उसका कट रहा है जो मर चुका है, वोट उसका कट रहा है जो उस स्थान पे निवासी नहीं है। आप देखते हो, अगर भद्रा की भी बात करूं, आज तकरीबन कोई यहां से शहर की मैं बात करूं या गांव की बात करूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10 साल 15 साल से जम्मू में बसे हुए, लेकिन अभी भी उनका वोट जो है यहां पर चल रहा है और जम्मू में भी उनका वोट। क्या ये ठीक है? तो इन चीजों को खत्म करने के लिए जो एसआईआर लाया गया है, लेकिन जो कांग्रेस है वो गलत तरीके से इसको मैनिपुलेट करके खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में जाकर उनको गलत तरीके से बहकाते हैं।